हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैंने ना कल वीडियो बनाया था कि मेरी एक फ्रेंड एग्ज़ाम देकर आई थी, लेकिन उसने एग्ज़ाम पैटर्न बिल्कुल भी नहीं बताया। उसने मना ही कर दिया साफ साफ कि नहीं नहीं मैं नहीं बताऊँगी, वो मना किया गया है, तू आगे बता देगी ऐसा वैसा, क्योंकि तू ब्लॉग बनाती है, शेयर कर देगी। तो उसने तो बिल्कुल बताया नहीं। लेकिन आज है ना, आज सुबह मेरी एक और फ्रेंड थी, उसका एग्ज़ाम हुआ था सुबह शिफ्ट में। तो उसने मुझे बताया था कि एग्ज़ाम अच्छा था और लेवल भी ठीक ठाक था। फर्स्ट पेपर का वो है ना रीजनिंग मैथ वाला, उसका बोल रही थी कि मैथ के टॉपिक कुछ हार्ड थे, लेकिन ना रीजनिंग अच्छे लेवल की थी। और मैथ के टॉपिक तो वैसे भी अगर कोई मेरी तरह सवाल नहीं निकालेगा, प्रश्नों को हल नहीं करेगा, तो प्रिपरेशन अच्छी तरह नहीं करेगा तो हार्ड ही लगेगा। मुझे तो मैथ बचपन से हार्ड लगती है और रीजनिंग में काफ़ी इंटरेस्ट है मुझे। और है ना, आप भी रीजनिंग पर ज़्यादा ध्यान मत देना, क्योंकि रीजनिंग तो आपको पता है इजीली हो जाती है, लेकिन मैथ है ना, मैथ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन फर्स्ट एग्ज़ाम पेपर है ना, वो तो अच्छी तरह से हो जाएगा मुझे लगता है। लेकिन अब बारी आती है जीके जीएस और इंग्लिश की। तो इंग्लिश का तो बोल रही थी कि घर पे जाकर बता दूँगी, क्योंकि इंग्लिश का तो मुझे भी पता नहीं है कि क्या है या क्या नहीं। लेकिन इम्पोर्टेंट है जीके जीएस, कि जीके जीएस से क्या है। तो मैं आपको भी बता देती हूँ कि जीके जीएस से क्या है। उसने क्लियर तो पर्सन नहीं बताई, लेकिन उसने टॉपिक बता दिए, इतना ही काफ़ी है। क्योंकि हम ज़्यादा तो टॉपिक कर ही नहीं सकते, क्योंकि जीके तो बहुत ज़्यादा होता है, जीएस का तो कोई है ही नहीं, सीमा ही नहीं है, कितना ही करो, कहीं से भी उठा सकता है क्वेश्चन। लेकिन आज जो भी हुआ ना, उसके क्वेश्चन उसने बताए हैं, मतलब क्वेश्चन नहीं, उसका पैटर्न बताया भी, इस टॉपिक से ये आया था, इस टॉपिक से ये आया था, इस टॉपिक से ये आया। तो मैं भी आपको बता देती हूँ, क्योंकि अभी अभी जस्ट मेरी उससे बात हुई थी, तो उसने बता दिया मुझे कि इस टॉपिक को तुम थोड़ा तैयार करके जाना। मैंने कहा कोई ना, और उसने इतनी हेल्प की, वही अच्छा है। और अभी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। लेकिन हाँ, एक बात हो, मैं ना 12 तारीख को एग्ज़ाम है मेरा, तो 12 फरवरी को मेरा एग्ज़ाम है, सेकंड शिफ्ट में है। तो जब भी मैं एग्ज़ाम देकर बाहर आऊँगी ना, तब मैं लाइव आऊँगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपको एक एक क्वेश्चन बताऊँगी कि इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आया था, इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आया था, क्योंकि मैं ना अच्छी तरह से बता दूँगी। क्यों, मुझे तो पता है कि अगर मेरी वजह से किसी का सिलेक्शन होता है वही अच्छा है। तो अभी मैं बता देती हूँ आपको। उसने बताया कि एक तो कॉइन से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि 20 रुपये के नोट पे क्या लिखा होता है, पीछे क्या होता है, और 20 रुपये का सिक्का होता है, उस पर कितना वजन होता है, ये वगैरह। मतलब एग्जामिनर है ना, 20 रुपये के नोट से और सिक्कों से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो थोड़ा सा उस पर ध्यान देना। और मैं तो मानती नहीं 20 रुपये का, वो कहीं से भी पूछ सकता है। तो एक बार कॉइन और नोट के बारे में देख लेना कि पीछे एलोरा की गुफा है, क्या है, एक बार तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दे लेना। और प्रधानमंत्री से संबंधित अनुच्छेद है ना, उससे एक क्वेश्चन आया है। और वो नृत्य है ना, उसमें उससे पता नहीं वो क्या, कौन सा था, रधवा नृत्य या शास्त्रीय नृत्य पूछा था। तो बोले तो हाँ, एक तमिलनाडु की नृत्य है ना, वो ध्यान से याद करके जाना, क्योंकि मैंने तो भी रट्टे मार लिए हैं उसके, क्योंकि उससे एक क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा। और गोवा वाले से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा, क्योंकि गोवा के नृत्य पूछ सकता है और तमिलनाडु के पूछ सकता है, वो ध्यान से देख के जाना। और बैंकिंग से, इकोनॉमिक्स से एक क्वेश्चन आया था, और बुक एंड ऑथर से 2 क्वेश्चन आए थे। तो आप बुक एंड ऑथर को याद करके जाना। जो भी है ना, टॉपिक वाइज एक बार देख लेना, रिवीजन कर लेना, प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर लेना बुक एंड ऑथर की, क्योंकि बुक एंड ऑथर से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा रहे हैं और सभी शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। पहले जो देकर आई थी ना, उसे भी मतलब बताया कि बुक से क्वेश्चन आए थे। मैंने बोला था नहीं कल वाले वीडियो में, एक बार कल वाला वीडियो देख लेना, उससे उसने बताया था कि बुक से आ रहे हैं, नृत्य से आ रहे हैं, और ओलंपिक से आ रहे हैं। और हुमायूं और अकबर के बारे में ज़रूर पढ़ के जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन वहाँ से आया था। और स्टैटिक के आई था, आपको बता ही दिया मैंने। और साइंस से है ना,
3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, वो भी बायोलॉजी से। बायोलॉजी में ना मस्तिष्क से क्वेश्चन आ रहे हैं और विटामिन से भी पूछ सकता है, क्योंकि हाल फिलहाल में विटामिन और मस्तिष्क पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, तो आप उसको भी पढ़ के जाना। क्योंकि मैंने तो ना, मैं आपको बता देती हूँ हकीकत है कि मैंने तो विटामिन भी रट्टे मारे हैं, मस्तिष्क के भी, और वो होते हैं ना सेल से भी है, और वो पादप कोशिका वगैरह वाला वो भी पढ़ा है मैंने, तो एक बार उसको भी देख लेना। क्योंकि अभी आपको पता है इतना ज़्यादा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन कम से कम हम 3 या 4 घंटे तो स्टडी कर सकते हैं, प्रिपरेशन करके जा सकते हैं, तो आप उसी प्रकार से कर लेना। और स्टैटिक जीके तो आपको पता ही है, और अस्थायी मात्रक को भी एक बार देख लेना, क्योंकि अस्थायी मात्रक से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अभी तो फ़िलहाल के लिए मुझे इतना ही मालूम है, क्योंकि उसने हिंट ही दिया था, वो बोल रही थी कि अभी तो एग्ज़ाम देकर आई हूँ, थोड़ा सा मूड अपसेट है, और एग्ज़ाम अच्छा नहीं होता तो आपको पता है ऐसे ही लगता है। फिर उसका थोड़ा बहुत अच्छा हुआ है, पता नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं, वो तो मेरिट के हिसाब से ही होगा, लेकिन आप अपनी तैयारी अच्छी तरह से करके जाना। और जो मैंने बताया ना, ये टॉपिक ज़रूर देख जाना एक बार, क्योंकि आज के क्वेश्चन लगभग इसी प्रकार से पूछे गए हैं। और अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेकिन 12 बजे मेरा सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम देने के नेक्स्ट बाद मैं आपको बताऊंगी लाइव आकर कि कौन कौन से क्वेश्चन आए, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। और सबको बेस्ट ऑफ लक, और प्रिपरेशन अच्छी तरह से रखें अपनी, और तैयारी जारी रखें, कंटिन्यू रखें, आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि 2026 सिलेक्शन ईयर है। और सबको ऑल दी बेस्ट।